कोह पैमाई में तारीख रकम K2 मौसम सरमा में पहली मरतबा सर कर ली गई। नेपाली कोह पैमा चोटी पर जा पहुंचे। इससे पहले कभी मौसम सरमा में किसी कोह पैमा ने चोटी सर करने का रिस्क नहीं लिया। 10 कोह पैमा आज सुबह से ही कठिन रास्तों से चोटी पर पहुंचने की जुस्तजू में रहे। दुनिया भर के मुहिमजू खुश, टीम को मुबारकबादें। कोह पैमाओं की मेहनत पर खराज तहसीन पेश किया। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने का सदारती रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत कर दी। आर्टिकल 226 के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होंगे। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी की भी ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत। कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम बड़ी जमातें एक पेज पर आ गईं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा, सियासी जमातें मिलकर काम करें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। कराची वाले कुछ अरसे से सिंध और वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे थे। वज़ीर आला सिंध बोले, अगले मानसून से पहले नालों की सफाई मुकम्मल कर लेंगे। अमीनुल हक कहते हैं, MQM पाकिस्तान सूबे और वफाक के साथ कंधा मिलाकर चलेगी। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट के मामले पर कमेटी कायम कर दी। तहकीकात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को हिसाब देना चाहिए। ऑपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही हैं। एहतजाज की आड़ में कानून को हाथ में मत लें, सवालों का जवाब दें। लगता है पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन हासिल करने वाला आखिरी मुल्क होगा। वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। वजीर सेहत सिंध अजरा पीछोहो का इल्जाम, कहा चीनी वैक्सीन जदीद नहीं रिवायती अंदाज में बनाई गई है। वफाक वैक्सीन के हुसूल के लिए सूबों को इजाजत दे। वायरस तेजी से बदल रहा है। वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना लाजमी होगा। समाजी दूरों के उसूलों पर भी अमल करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 45 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 10,908 हो गई। डिप्टी डायरेक्टर एमरजेंसी पिम्स अस्पताल डॉक्टर मंजूर कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 2,432 केसेस रिपोर्ट। कोरोना फाल मरीजों की तादाद 33,763 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.73 रिकॉर्ड। मरियम नवाज कहती हैं, मुखालिफिन नवाज शरीफ को फांसने चले थे, इनके गले ब्रॉडशीट पड़ गया। ब्रॉडशीट से नवाज शरीफ को फायदा हो गया। कौमी खजाना बर्बाद करके भी कुछ नहीं मिला। इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है। वो उन्हें अपना मुतबादिल समझते हैं। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। ज़िमनी इंतखाबात जीतेंगे। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम नवाज रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आवाम को बेवकूफ समझते हैं। कौम को नोचने वाले अदालतों में विक्ट्री के निशान बनाते हैं। जेल को दूसरा घर कहने वालों की बात पर हैरत होती है। मेरे खिलाफ सियासी बयान पर मुकदमा बनाया गया। केस अदालत में है, सामने आएगा कौन कौन हमजा शहबाज के लिए पैसे इकट्ठे करता था। शहबाज गिल की एहतसाब अदालत आमद पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। आर हुआ ना पार, मरियम नवाज सिर्फ धमकियां दे रही हैं। चचा को मशवरा है, मरियम के मशवरे पर अमल न करें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सेनेट इलेक्शन में PDM इत्तेहाद का पता चल जाएगा। गढ़ी खुदाबख्श में नवाज शरीफ को खिताब की इजाजत नहीं दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। बयान में कहा, कौम के अरबों बचाए। तुर्की के साथ मुआहिदे में 107 मिलियन की बचत की। जो आज कूड़े की सूरत हाल है उस पर बात नहीं करूंगा। तुर्की के म्यूजियम में आपका दिया हुआ एक गिफ्ट पड़ा है, उसकी क्या कहानी है। अदालत का इस्तिफसार, मुझे आप बता दें कौन सा गिफ्ट है, मैं कहानी बता देता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का जवाब, वो मैं नहीं बताऊंगा। मौजूद जज के जवाब पर अदालत में कहे नैब लोगों को हिरासा न करे। कौमी एहतसाब ब्यूरो थाने से भी बड़ा इदारा बन गया है। असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला कहते हैं, चेयरमैन नैब को खारजा कमेटी तलब कर चुकी। चेयरमैन नैब और अफसरों को जवाब देना होगा। मैं चाहता हूं कि तमाम चीजें अदालत के सामने रखी जाएं।
रिकॉर्ड के साथ अदालत जाऊंगा। कोरोना के बायस लीज पर लिए तैयारों की किस्तें अदा नहीं कर सके। वबा के बाद अदायगी की यकीन दहानी कराई है। 2 तैयारे नून लीग के दौर में लीज पर लिए गए थे। हम साबिक हुकूमतों के मुआहिदों को लेकर चल रहे हैं। गुलाम सरवर खान कहते हैं, नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ पर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पहले की तरह मुंह की खाएंगे। पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है। लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर। शहर में मौजूद गंदगी ने हुकूमती दावों की कलाई खोल दी। कचरे से ताफुन, शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार, आमदोरफ्त भी मुतासिर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फील्ड मुलाजमीन की इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बुजदार हुकूमत को कचरा हुकूमत करार दे दिया। कहा, लाहौर की सफाई की लोग मिसालें देते थे, जिसको मैकेनिकल स्वीपिंग का मतलब नहीं आता। सिलेक्टेड उसकी तारीफें करता है। लाहौर का कचरा और गदा गाड़ी और बैल से उठाया जा रहा है, लेकिन गाली फिर भी नवाज शरीफ को पड़ती है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम का 14 साल बाद दौरा है पाकिस्तान। मेहमान टीम का 27 रुकनी स्क्वाड कराची पहुंच गया। मैनेजमेंट के 11 अरकान भी खिलाड़ियों के साथ। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन रहेंगे। मनफी रिपोर्ट पर खिलाड़ी इतवार से ट्रेनिंग कर सकेंगे। टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी से होगा। मेहमान टीम के खिलाड़ी सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। तबरेज शमसी ने सिक्योरिटी कॉन्वॉय की फुटेज ट्विटर पर शेयर कर दी। ट्रंप और जो बाइडेन की इंतजामिया के दरमियान आला सतह पर पहला राब्ता। नायब अमरीकी सदर माइक पेंस का कमला हैरिस को फोन। इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। कैपिटल हिल पर हमले पर एक और वजीर मुस्ताफी। उधर वाशिंगटन में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। 20,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। कैपिटल हिल के गिर्द ऊंची आहनी बाड़ लगा दी गई। FBI ने तकरीब हलबर्दारी पर हमले की धमकियां देने वालों का पता लगाना शुरू कर दिया। चिली के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। बाल्परिसो का आसमान लाल हो गया। 10 इमारतें भी आग की लपेट में आ गईं। हज़ारों अफराद नक़्ल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। और निकोलस केज का वंडरलैंड में खूनी बलाऊ से सामना। फिल्म विलिस वंडरलैंड का ट्रेलर जारी। सस्पेंस से भरपूर हॉरर फिल्म 12 फरवरी को डिजिटल मीडिया पर पेश की जाएगी।